एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, और याद रखना अक्सर एग्ज़ाम में आती है। और बच्चे ना बड़े बड़े अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंसिस्ट ऑफ भरें या कंसिस्ट इन भरें। ठीक है, दोनों की दोनों फ्रेजल वर्ब है, कंसिस्ट इन भी फ्रेजल वर्ब है, कंसिस्ट ऑफ भी फ्रेजल वर्ब है। और दोनों का मतलब मैं बता देता हूँ। कंसिस्ट इन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ पे बेस्ड है, उस पर डिपेंड करती है। कंसिस्ट ऑफ हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ से मिलकर बनी, बस इतनी सी बात है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चे पता नहीं कर पाते कि यहाँ पे डिपेंड होने की बात है, बेस्ड होने की बात है, या फिर कोई चीज़ किसी से मिलकर बनी है, इस चीज़ की बात है। तो उसके लिए भी ना एक छोटा सा फार्मूला मैंने निकाला है। और जब आप पढ़ते रहते हो ना, पढ़ाते रहते हो, तो फिर आपका दिमाग काम करने लग जाता है, फिर आप नए नए फार्मूले अपने ढूंढ लेते हो। जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, वो ध्यान रखना, वो शायद आपको बुक्स में ना मिले। देखो, पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। दी ऑडियंस मेनली कंसिस्टेड डैश टीनेजर्स। अब वो ऑडियंस टीनेजर पे आधारित थी, बेस्ड थी, या वो टीनेजर से मिलके बनी थी, इतना ही फ़र्क हमें पता करना है। उसके लिए ना एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, अप्लाई करना जब भी आप कंसिस्ट इन कंसिस्ट ऑफ में से मतलब आपको डिसाइड करना हो। तो आप ये देखना कि आप वो जो टीनेजर की बात हो रही है, आप क्या ऐसा बोल सकते हो कि क्या वो टीनेजर ऑडियंस में थे? बिल्कुल थे। वो ऑडियंस मिलकर बनी ही थी टीनेजर से, और टीनेजर ऑडियंस में थे। जब हम ऐसा बोल सकते हैं ना, वो जो ब्लैंक के बाद जो नाउन आएगी, ठीक है, क्या वो नाउन जिस चीज़ की बात हो रही है उसके अंदर थी? बिल्कुल थी। जैसे टीनेजर की यहाँ पे ऑडियंस की बात है, क्या टीनेजर्स ऑडियंस में थे? बिल्कुल थे। तो फिर ये जो ऑडियंस है ना, टीनेजर से मिलके बनी थी, ऑफ लगा दो, सिंपल है। अब अगले एग्जांपल में आ जाओ। दी फैमिली कंसिस्टेड डैश 5 मेंबर्स। ठीक है भाई, क्या अब ये फैमिली डिपेंड करती थी 5 मेंबर पे, या 5 मेंबर से मिलकर बनी थी? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 5 मेंबर थे उसकी फैमिली में? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो फिर ये 5 मेंबर से मिलकर बनी थी, टोटल 5 मेंबर थे उसके फैमिली में, ऑफ लगाओ, आसान है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में आ जाओ। द ब्यूटी ऑफ द सिटी। देखो वहाँ पे जो नाउन है वो ब्यूटी है। ब्यूटी ऑफ द सिटी कंसिस्ट दैट्स इट्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे जो जिक्र हुआ है ना, वो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स का हुआ है। अब हमें डिसाइड करना है कि जो उसकी ब्यूटी थी वो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स पे बेस्ड थी, या ब्यूटीफुल बिल्डिंग से मिलके उसकी ब्यूटी बनी थी। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिल्डिंग्स थी उसकी ब्यूटी में, उसकी बिल्डिंग के अंदर ब्यूटी थी, सॉरी उसकी ब्यूटी में बिल्डिंग्स थी? ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये तो गलत हो जाएगा। अब इसका मतलब पता क्या? इसका मतलब यह है कि जो उसकी ब्यूटी थी वो डिपेंड करती थी बिल्डिंग्स पे, उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, उसकी ब्यूटी जो है उस पर बेस्ड थी, लोग उसी को देखने आते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एन, सिंपल। अब अगले एग्जाम्पल में आ जाओ। हिज डाइट लार्जली कंसिस्टेड डैश वेजिटेबल्स। अब उसकी जो डाइट थी वो वेजिटेबल पे डिपेंड करती थी। पहली बात तो डाइट वेजिटेबल पे क्या डिपेंड करेगी? ठीक है। अब दूसरा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स थी, ज़्यादातर वेजिटेबल, जो भी वो डाइट खाता था, कुछ भी खाता था, उसके अंदर ज़्यादातर लार्जली क्या थी? वेजिटेबल्स थी। तो ऐसा हम बोल सकते हैं, उसकी डाइट में वेजिटेबल्स थी, तो उसकी डाइट जो बनी थी उससे वेजिटेबल से ही बनी थी, तो यहाँ पे ऑफ आएगा। अब अगले एग्जाम्पल में आ जाओ। हाउ दी हैप्पीनेस डज नॉट कंसिस्ट डैश हाउ मैनी पोजेशंस यू ऑन। भाई आपके पास कितनी चीज़ें हैं उस पर हैप्पीनेस डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड की बात है, सीधी सीधी बात है। फिर भी अगर आपको डिसाइड करना हो तो यहाँ पे बात है पोजेशंस की, चीज़ों की बात है। हम क्या बोल सकते हैं कि जो चीज़ें थी उसकी खुशी में थी? भी चीज़ें उसकी खुशी के अंदर थी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यहाँ पे मेन नाउन क्या है? हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस की बात हो रही है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो चीज़ें हैं, पोजेशंस हैं, वो खुशी में थी? बिल्कुल नहीं होती। हम ऐसा कभी नहीं सकते कि चीज़ें खुशी में थी, नहीं हो सकती। हाँ ऐसा हो सकता है, खुशी डिपेंड करती हो चीज़ों पे। ठीक है, तो अब ये जो सेंटेंस है, द हैप्पीनेस डज नॉट कंसिस्ट, यहाँ पे आएगा एन। हाउ मैनी पोजेशंस यू ओन। भाई आपकी जो खुशी है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, आसान था। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो भाई पूछ पाछ लेना। थैंक यू, मिलेंगे जल्दी।